दुनिया भर में अगर 10-5 धोखेबाज और मक्कार देशों की बात होगी तो उसमें धूर्त पाकिस्तान का नाम जरूर होगा, क्योंकि 1000 मक्कार मरे होंगे जब ये कटोरे वाला मुल्क पैदा हुआ। अब तक तो केवल भीख मांग रहा था ये कटोरे वाला मुल्क, लेकिन कुछ दिनों से चौड़ में आया और एक ऐसी हरकत की कि अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। कैसे बताऊंगी आपको। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ग्लोबल ठगी के आकाओं में से एक हो गए हैं। जी हाँ, लोगों को बेवकूफ बनाने लगे हैं, दूसरे देशों को बेवकूफ बनाने का काम करने लगे हैं। ये पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से अपने हथियार, बम, गोला और फाइटर जेट की क्वालिटी को लेकर खूब ढिंढोरा पीट रहा है। शहबाज और मुनीर का दावा है कि पाकिस्तान के वेपन सिस्टम और फाइटर जेट्स इतने एडवांस हैं कि दुनिया इसकी मुरीद है, लेकिन ऐसा सच में है? नहीं। आज आपको मैं इस मक्कार मुल्क की वो हकीकत बता रही हूँ कि आप भी सुनेंगे तो आपको इस पर हंसी आएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जब पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध की आग जल रही है, तब किसी भी देश के हथियारों की असली परीक्षा हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल गाजा संघर्ष हो, या फिर आर्मेनिया अजरबैजान के बीच लगातार बना तनाव, हर जगह ये साफ हो चुका है कि युद्ध सिर्फ बयानबाजी से नहीं, भरोसेमंद हथियारों से जीते जाते हैं। ऐसे माहौल में ये पाकिस्तान खुद को एक बड़े हथियार निर्यातक के रूप में पेश करने में जुटा है, लेकिन अब उसकी पोल खुलती जा रही है। हालात ये है कि पाकिस्तान ने अपने दोस्तों को भी ऐसा गोला बारूद थमा दिया जो देखने में हथियार है, लेकिन काम में सुतली बम से ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पिछले कुछ समय से अपने हथियारों और फाइटर जेट्स की जमकर मार्केटिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के वेपन सिस्टम इतने आधुनिक हैं कि दुनिया के कई देश उन्हें खरीदने को तैयार बैठे हैं। खासतौर पर चीन की मदद से तैयार किए गए JF-17 फाइटर जेट को लेकर इस्लामाबाद जरूरत से ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है। सऊदी अरब और अजरबैजान जैसे देशों को फाइटर जेट और हथियार बेचने के दावे भी खुलेआम किए जा रहे हैं, लेकिन इन बड़े बड़े दावों के बीच की सच्चाई अब सामने आने लगी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मित्र देश अजरबैजान को जो गोला बारूद सप्लाई किया, वो या तो दशकों पुराने भंडार से निकाला, या तो फिर सरकारी सैन्य फैक्ट्रियों में बेहद कमजोर गुणवत्ता मानकों के तहत तैयार किया गया था। छोटे हथियारों के कारतूसों में जंग लगी हुई थी, कहीं बारूद की मात्रा ज्यादा थी तो कहीं कम, और कहीं राउंड्स में माप तक गलत पाया गया। ये सभी खामियां साफ तौर पर खराब क्वालिटी कंट्रोल और लापरवाह उत्पादन प्रक्रिया की ओर इशारा करती हैं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। अजरबैजान को दिए गए आर्टिलरी गोले भी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए। फील्ड फीडबैक और आंतरिक जांच में सामने आया कि कई गोले अपनी घोषित रेंज का सिर्फ 40 से 60% ही हासिल कर पा रहे हैं। यानी जिन हथियारों को दुश्मन पर कहर बरपाना था, वे बीच रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। ऐसे हथियार हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस में न सिर्फ बेकार साबित होते हैं, बल्कि अपने ही सैनिकों की जान के लिए खतरा भी बन जाते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जिस अजरबैजान को पाकिस्तान घटिया गोला बारूद थमा रहा है, उसके पड़ोसी आर्मेनिया को भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दिया है, और ये वही सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी थी। एक तरफ भारत का भरोसेमंद और युद्ध में परखा हुआ सिस्टम, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का आउटडेटेड और कमजोर गोला बारूद। फर्क नजर साफ आता है। पाकिस्तान की इस हरकत का असर उसके पारंपरिक ग्राहकों पर भी पड़ने लगा है। सऊदी अरब, जो कभी पाकिस्तानी छोटे हथियारों के कारतूस और आर्टिलरी गोले पर काफी हद तक निर्भर था, अब धीरे धीरे सप्लायर बदल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से रियाद अब भारत में 5.56 मिलीमीटर और 7.62 मिलीमीटर के कारतूस और 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी गोले खरीद रहा है। इन भारतीय हथियारों की खासियत यह है कि इन्हें कड़े ट्रायल, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में परखा गया है। ये बदलाव भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में बढ़ते निवेश, आधुनिक उत्पादन लाइनों और बेहतर गुणवत्ता का सीधा संकेत है। पाकिस्तान के लिए स्थिति इसीलिए भी ज्यादा शर्मनाक है क्योंकि वो खुद को वैश्विक हथियार बाजार में एक सस्ते विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर उन देशों के लिए जो पश्चिमी या रूसी हथियारों के रास्ते विकल्प तलाश रहे हैं। लेकिन सस्ता हथियार अगर वक्त पर ना चले तो उसकी कीमत
जान से चुकानी पड़ती है और यही बात अब दुनिया समझने लगी है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी गोला बारूद की गुणवत्ता पर सवाल उठे हों। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दौर में यूक्रेन ने पाकिस्तान से 155 मिलीमीटर के गोले खरीदे थे, जिन्हें M777 होबिचर तोपों में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन कई मामलों में तोपों के बैरल फटने और समय से पहले विस्फोट की शिकायतें सामने आईं। इससे न सिर्फ हथियारों को नुकसान पहुंचा बल्कि सैनिकों की जान भी खतरे में पड़ गई। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा सप्लाई किए गए सोवियत युग की ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की नकल वाले वेरिएंट भी बुरी तरह से फेल साबित हुए। इन रॉकेट्स में उड़ान पथ की अस्थिरता, कमजोर सटीकता और भरोसेमंद न होने जैसी गंभीर समस्याएं पाई गई। यानी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने से पहले ही हथियार अपनी सीमाएं दिखाने लगे। रक्षा विश्लेषकों का साफ कहना है कि ऐसे आरोप पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत से ज्यादा भरोसे और सुरक्षा मानकों को महत्व दिया जाता है। अगर कोई देश अपने ग्राहकों को आउटडेटेड और घटिया हथियार देता है तो न सिर्फ मौजूदा बाजार हाथ से निकल जाता है बल्कि भविष्य के सभी दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। फिलहाल हालात ये हैं कि अजरबैजान और अन्य देशों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पाकिस्तानी गोला बारूद की गहन तकनीकी जांच की मांग तेज हो गई है। आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण रिपोर्ट और फील्ड आकलन पाकिस्तान के दावों की और परतें खोल सकते हैं। पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपोर्ट अब सिर्फ सवालों के घेरे में नहीं बल्कि उसकी साख ही दांव पर लगी हुई है। दुनिया को ये समझ आ चुका है कि पाकिस्तान के हथियार भले सस्ते हों लेकिन भरोसे के मामले में वे बेहद महंगे साबित हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज और इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।